देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। वेक्टर है ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर सी दिया है आपको 1/√3i कैप (1/√3) j कैप प्लस 1/√3 k कैप। ये वेक्टर दिए। आपसे कहा कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू ये होता है मॉडुलस ऑफ ए, यानी कि रूट इसके जो मैग्नीट्यूड है आई का मैग्नीट्यूड जे का के का, ये यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया √1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया √3। मैग्नीट्यूड अब हमें देखना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये होगा मॉडुलस ऑफ बी, यानी कि बी वेक्टर के जो कंपोनेंट होंगे वो है 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 49 प्लस 9 इक्वल टू √62। बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी। तो सी है आपका 1/√3 द स्क्वायर प्लस ये भी 1/√3 और प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3 जो होगा 3/3, और इसी को हम कहते हैं 1। तो ये आ गए इसके मैग्नीट्यूड √3, √62 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये कहता है 2 different vectors having same magnitude. Different vectors having same magnitude। तो ऐसे वेक्टर हमें लेने जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अगर हम देखें कि मान लो कोई ए वेक्टर है, वो ले लिया मैंने 2i प्लस जे प्लस 3k, और कोई मैं दूसरा वेक्टर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से 3i प्लस जे प्लस 2k। तो इनमें अगर देखोगे कि अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो ये आता है 2 2 या 4 प्लस 1 प्लस 9, और यानी कि 9 1 10 14 हो गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये भी हो गया 9 प्लस 1 प्लस 4, तो ये भी 14 हो गया। यानी कि इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और वेक्टर ये डिफरेंट है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। थर्ड देखते हैं
different vectors having same direction, different vectors having same direction। तो अब आपको ऐसे लेने हैं डिफरेंट वेक्टर जिसमें डायरेक्शन सेम हो। तो मान लो हमने वेक्टर ले लिया कोई i प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर हमने ले लिया मान लो 3i प्लस 3j प्लस 3k। तो ये वेक्टर तो डिफरेंट हैं, इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट आएगा, लेकिन इसमें डायरेक्शन सेम है। अगर हम इसको देखें तो ये 3 कॉमन ले लें तो i प्लस जे प्लस के यानी कि 3 टाइम ऑफ a होगा ये। अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो i प्लस जे प्लस के यानी कि ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ये a। तो ये एग्जाम्पल हो गए डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इसमें दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई सो दैट द वेक्टर्स 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल। दो वेक्टर इक्वल बताए हैं। कोई भी वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हों। टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। तो पहले हम वेक्टर नोट कर लेते हैं। वेक्टर दिए हैं आपको 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j, और दूसरा है xi प्लस yj, xi प्लस yj। Since we know that two vectors are equal if and only if their corresponding component आर इक्वल। अगर उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होंगे तभी वो सेम होंगे। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसका करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट हुआ 2, तो हैंस एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 3। तो ये आपकी वैल्यू आ गई एक्स और वाई की। कंपेयर किया हमने करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को। देखते हैं स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स विद इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7। तो 2 1 और -5 7 से कोई दिया गया पॉइंट तुम्हें प्लेन में, तो ये मान लो हो गया पॉइंट 2 1, और ये पॉइंट मान लो कोई हो गया -5 7। तो अगर हम इसे एक्स और वाई एक्सिस में ले लें, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये एक्स माइनस और ये वाई माइनस। तो इस पॉइंट को अगर हम इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर दें जो ओरिजिन होता है, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। हमसे पूछा ये वेक्टर ओ, इसे ए और बी दे देते हैं। इसी तरह से अगर इसे हम ज्वाइन कर दें तो ये दोनों पोजीशन वेक्टर आपके हो जाएंगे, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है जो पूछा है आपसे ए बी। तो इसमें आप देखोगे कि आपको पॉइंट दिया है 2 1 और -5 7, और ये है ओरिजिन ओ। तो इन पॉइंटों को जब हम ओरिजिन से मिला देते हैं तो ये हमारे पोजीशन वेक्टर होते हैं। अगर हम पोजीशन वेक्टर ओ ए देखें तो ये
कंपोनेंट आई का है, ये जे का है, ये एक्स वाई प्लेन है, यानी कि आई जे होंगे इसमें ओनली। तो पोजीशन वेक्टर ओ ए हो जाएगा आपका 2i प्लस जे, 2i प्लस जे। और पोजीशन वेक्टर ओ बी अगर हम देखें यहाँ पर तो ओ बी हो जाएगा -5i प्लस 7j। तो ये तो आ गया आपका ओ ए और ओ बी। अब अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर के लिए देखें तो इसमें ये ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू होगा ओ बी के। ओ ए प्लस ए बी सिंस ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। हमें फाइंड करना है इसमें ए बी, तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी हमने लिया है -5i प्लस 7j माइनस ओ ए है हमारा 2i प्लस जे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस जे। तो -5 माइनस 2 होंगे -7i, और 7 में से 1 जाएगा तो प्लस का 6j, 6j यही दिया है। क्या है इसमें -5 7। हाँ, तो यही हो गया आपका वेक्टर ए बी। तो इसमें आपसे फाइंड करने को कहा है स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट। तो ये हो गया, तो स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा कंपोनेंट इक्वल टू -7 and 6। ये आपका हो गया स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर आ गया -7i प्लस 6j। थैंक यू, नोट इट।